हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम आप सभी को। और मैं प्रिया देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गौरी विद मोम पर। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है तो आज का जो व्लॉग है उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि हिंदू धर्म में बेल के फल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे बेल के फल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, है ना, जिसमें कि मैंने बताया है कि बेल का फल जो है औषधीय गुणों से भरपूर है ना। और अलग अलग समस्याओं में बेल का फल हमें मतलब मदद करता है ना। और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है बेल के फल के सेवन से। गर्मियों में हम बेल के फल का जूस का सेवन करते हैं, है ना। और भी कहीं अनेक गुण बताए गए हैं बेल के फल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि हिंदू धर्म में बेल के फल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये परात पे हैं कुछ बेल। तो ये गार्डन से निकाले थे, हार्वेस्ट किए थे। तो ये देखिए पक के एकदम रेडी हो चुका है। ये एकदम देखिए कैसे हो रखा है पीला। और इसका भी जो है मुझे जूस बनाना है, इसका एक गीदा निकाल करके। तो देखिए, और इसमें बीज भी हैं, इसमें बड़े बड़े बीज हैं। तो बस बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में बेल के फल को अत्यधिक आध्यात्मिक, अत्यंत पवित्र, दिव्य धार्मिक महत्व में माना गया है ना। एक धार्मिक महत्व है। और बेल को जो है बिल्व या श्रीफल मतलब लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और उनकी पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है बेल का फल। और जैसे कि आपको पता है कि आध्यात्मिक और औषधीय दोनों दृष्टियों से बेल का फल बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो भगवान शिव को बेल का फल बेहद प्रिय है। बेल को जो है शिव ध्रुम यानी कि शिव का वृक्ष भी कहा जाता है। और माना जाता है कि भगवान शिव इस वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। और महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान शिव पूजा में इसके फल और पत्तों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे कि महाशिवरात्रि और श्रावण मास में जो है, जैसे किसी की मतलब मनोकामना होती है तो वो अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु बेल के पत्तों की 108 पत्तों की माला बना करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो माना जाता है कि उससे शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। और फ्रेंड्स, बात की जाए तो बेल का जो मतलब तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगी प्रतीकात्मक अर्थ से मतलब ये कैसे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है ना। तो प्रतिमात्मक रूप से जो है भगवान शिव को बेल के फल के समान माना जाता है, जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से कोमल होता है ना। जैसे कि मतलब हम बोलते हैं ना, भगवान शिव की जब कोई भी तपस्या करता है तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सबसे पहले और जल्दी मतलब तपस्या से प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव ने कभी भी राक्षसों में हो या देवताओं में हो कोई भेद नहीं किया। भगवान शिव के लिए सब समान है। भगवान शिव सबसे प्रसन्न होकर तुरंत उन्हें उनका मतलब मनचाहा वरदान देते हैं, है ना। और जब भगवान जी को गुस्सा आता है तो बहुत मतलब कठोर गुस्सा आता है ना। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब माता सती हवन कुंड में सती हुई थी, है ना, तो भगवान शिव कितने क्रोधित हुए थे। और तो इसीलिए जो है भगवान बेल का फल है जो उसको भगवान शिव के समान माना जाता है। और इसकी जो 3 पत्तियों का समूह होता है मतलब कि बेलपत्र, वो शिव के त्रिशूल और उनकी 3 आँखों का प्रतीक माना जाता है। और बात की जाए अब बेल के फल के बारे में आगे, तो फ्रेंड्स, जो देवी लक्ष्मी और पार्वती माता के संबंध से भी बेल का फल जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार माना जाए तो स्कंद पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष देवी लक्ष्मी के पसीने से उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए इसे लक्ष्मी का निवास स्थान भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे देवी पार्वती या सती का अवतार भी माना गया है।
और बेलपत्र यानी कि बेल के पत्ते होते हैं जो, उससे आप भगवान गणेश जी को भी समर्पित कर सकते हैं, है ना। और जो त्रिदेव और त्रिनेत्र का प्रतीक माना जाता है बेल को, बेल के जो पत्ते होते हैं, तो बेल का फल और पत्ते जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव या शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माने जाते हैं। और बात की जाए सुख समृद्धि के बारे में, तो बेल के फल का सेवन या उसे अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है घर की। तो इसलिए सभी को अपने घर में बेल का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। और ज्योतिषीय महत्व के बारे में बात की जाए तो बेल 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 का वृक्ष लगाने से जो है चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप बेल के पेड़ को घर में लगाते हैं तो बेल के पेड़ को घर में लगाने से चंद्र दोष कम होता है और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। और बेल का जो पेड़ है वो आपके पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति भी हमें प्राप्त करवाता है। तो शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि बेल के पेड़ के दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि यदि किसी मृतक के शव को बेल के पेड़ की छाया से ले जाया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मांगलिक कार्यों में भी जो है बेल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक कहावत है, माना जाता है नेपाल के नेवारी समुदायों में लड़कियों का प्रतीकात्मक विवाह बेल के फल से कराया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी बेल के फल से नेपाल के नेवारी समुदाय में लड़कियों का विवाह कराया जाता है। और मतलब कि लड़कियों का विवाह प्रतीकात्मक नेपाल के नेवारी समुदाय में लड़कियों का प्रतीकात्मक विवाह बेल के फल से कराया जाता है, यानी कि इसी फल से। और इसे ना बेल विवाह कहते हैं। ये फल जो है भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है और माना जाता है कि ये लड़की की सुरक्षा करता है। और फ्रेंड्स, बात की जाए वास्तुशास्त्र के अनुसार तो घर के उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे यश की प्राप्ति होती है। और बेल का फल न केवल शिव जी की पूजा के लिए अनिवार्य है बल्कि स्वास्थ्य और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि धार्मिक महत्व के अलावा बेल अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है ना। और बेल पाचन संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से पेट के रोगों के लिए रामबाण माना जाता है। तो आई होप सो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहें और अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।